दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इस्लामिक पत्तलकारों के विषय में जिन्होंने नैरेटिव का ऐसा प्रपंच रचाया है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे फंसते जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले आपने तबरेज का नाम सुना होगा, जिसकी झारखंड में मृत्यु हो गई थी और उसको बता दिया गया ये कि वो हिंदुओं ने पीट पीट कर मार दिया है जय श्री राम के नारे ना लगाने के कारण से। और ये नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि मामला यूएन तक पहुंच गया था। हिंदुओं के माथे के ऊपर सीधा टैग लग गया था मॉब लिंचर्स का। उससे हिंदू निजात पा पाते उससे पहले इस प्रकार के बहुत सारे झूठे आरोप हिंदुओं पर लग चुके थे। लेकिन हमने सबसे पहली बार यह बात बताई थी कि तबरेज की मृत्यु किसी पिटाई से नहीं बल्कि 5-6 दिन के बाद जेल के अंदर हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन जब तक हम ये सच बताते काफी सारे हिंदू पहले ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा चुके थे। ठीक उसी प्रकार की घटना शामली में भी घटित होती है, जहां पर एक मुसलमान शराब पीकर हिंदुओं के घर में घुस जाता है और वहां पर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। हिंदू पुरुषों को गुस्सा आता है, वो उसकी पिटाई करते हैं और उसके घर पर छोड़ आते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस्लामिक पत्तलकार इस चीज को भी मॉब लिंचिंग का नाम देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहां पर गलती एक चीज की रह गई थी कि यह उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और इस प्रकार का झूठा नैरेटिव फैलाने वाले जितने पत्तलकार थे सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि यह मॉब लिंचिंग नहीं थी। अब वही पत्तलकार आर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमें अपनी भारत जोड़ो तीर्थ यात्रा में तो बुला लेते थे और वहां पर हम लोगों से बात करके मुसलमानों का सपोर्ट भी लिया उन्होंने, लेकिन आज हमारे ऊपर एफआईआर हुई तो राहुल गांधी कहां गायब है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए मुसलमान हमेशा ही यूज एंड थ्रो की चीज रहे हैं। वो सिर्फ जालीदार टोपी पहनते हैं, मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। मुसलमान एक्चुअली खुद अपनी तरक्की नहीं चाहता, उनको बस बहका दिया जाए कि इस्लाम खतरे में है तो वो किसी भी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। कांग्रेस पिछले 75 साल में यही करती आई है और मुसलमान यही करवाते आए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप लोग सोचें कि इन पत्तलकारों के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो इन पत्तलकारों का एक और मैटर मैं आपको बता देता हूं। वो ये था कि मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव जी ने आह्वान किया मुसलमानों से कि अभी कावड़ चलने वाली है और आप लोगों ने बहुत सारे दुकानों के नाम भगवानों देवी देवताओं के नाम पर रखे हुए हैं, उनको हटा लो और अपना जो इस्लामिक नाम है वही रखो। और यह बात कहने के तुरंत बाद ही इन सभी पत्तलकारों ने कपिल देव जी के खिलाफ पूरा बिगुल फूंक दिया और इन्होंने कहा कि क्यों बदला जाए। हालांकि ये वही लोग हैं जो ईमान के पक्के हैं, जो मुसलमानों को रात दिन ये बात सिखाते हैं कि तुम्हें काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके मंदिरों का प्रसाद नहीं खाना चाहिए और उनके रिचुअल्स में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात धंधे की हो तो हिंदुओं का नाम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब दोगलेपन की पराकाष्ठा यह है कि जो लोग हिंदुओं से, उनके देवी देवताओं से नफरत करते हैं, वही उनके फोटो लगाकर होटल चलाते हैं और इनके होटल्स में कंटिन्यूअसली हम ये बात देखते हैं कि ये रोटियों के ऊपर, सब्जियों में, बर्तनों में थूकते आए हैं। जहां एक तरफ कावड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, जहां पर पवित्रता का ध्यान रखने का बड़ा प्रयास किया जाता है, वहीं पर ये लोग धोखे से शिव भक्तों को अगर इस प्रकार का भोजन कराएंगे, जानबूझकर उनके भोजन में कोई अभक्ष्य वस्तु मिलाकर परोस देंगे, तो क्या उनका धर्म खंडित नहीं होगा? अगर ये लोग वास्तव में पत्रकार थे तो उनका पहला कर्तव्य यही बनता था कि इस आह्वान का सपोर्ट करते। लेकिन ये लोग लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इस देश के अंदर एक नए ग्रह युद्ध की तरफ लगातार धकेल रहे हैं, इस प्रकार से विरोध करके और इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की झूठी खबरें फैलाकर। लेकिन कपिल देव जी की यह चिंता बहुत वैलिड भी है, क्योंकि अभी हमने दिल्ली के शकूरपुर में यह बात देखी कि जेएमडी यानी कि जय माता दी नाम के कोचिंग सेंटर में रिजवान एक बालक को यह बात सिखा रहा है कि तुम्हारे देवी देवताओं में कोई शक्ति, कोई पावर नहीं है, तुम्हें कुरान पढ़नी चाहिए। यह बच्चा बहुत ज्यादा व्यथित था। अपने पिता से बात करते हुए उसने सारी बात बताई। उसके पिता ने इस बात का विरोध किया तो रिजवान और उसकी पूरी की पूरी टीम दिल्ली छोड़कर ही भाग चुकी है। क्या इन सब विषयों पर ये लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदू के छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और मैंने भारद्वाज ब्रदर्स के पॉडकास्ट में भाई गर्वित के साथ चर्चा करते हुए ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह पर यही बात बताई थी कि यह चीजें हमारे साथ में घटित हो चुकी हैं कि जब मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे भी अपनी उम्र के हिंदू बच्चों को ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। लेकिन
आप इस किताब के द्वारा नैरेटिव के इस प्रपंच और इस जंजाल को तोड़ने का एक सबूत सुनिए। एक मुस्लिम लड़की के मेरे साथ चर्चा हुई और उसने बताया कि मैं पहले इसी प्रकार के पत्तलकारों के बहकावे में आकर हिंदुओं को मॉब लिंचर समझती थी। मैं समझती थी कि ये लोग हम लोगों से बहुत नफरत करते हैं। मैं समझती थी कि हिंदू गद्दार होते हैं और मुसलमानों ने ही इस देश के लिए, इसकी आज़ादी के लिए सर्वाधिक बलिदान दिया है। आज भी मुसलमान ही इस देश की तरक्की चाहते हैं। लेकिन जब इसी बात का चैलेंज मैंने किसी लड़के को दिया तो उस लड़के ने ये आपकी किताब मेरे हाथ में थमा दी और ये किताब मैंने 4 दिन के अंदर अंदर पढ़कर कंप्लीट कर दी और मेरा जो प्रपंच में फंसा हुआ दिमाग था वो पूरी तरीके से आजाद हो गया। मेरा जितना भी ब्रेन वॉशिंग किया गया था वो सारा का सारा छंट गया और अब मैं अपने पुराने मजहब को छोड़ सनातन में प्रविष्ट हो रही हूं। और यही नहीं, मैं उसी लड़के को अपना जीवन साथी भी चुन रही हूं। अब समझ में आया दोस्तों कि क्या होता है नैरेटिव, क्या होता है उसका प्रपंच, क्या होता है उसका जंजाल, क्या होता है उसका चक्रव्यूह और कैसे उसको एक ही झटके में तोड़ा जा सकता है। अब आप जरा सोचिए कि तबरेज के मारे जाने के बाद झूठी खबर फैलाने वाले लोगों को झूठी खबर फैलाते यदि तुरंत गले से दबोचकर पकड़ लिया जाता तो क्या वो मामला यूएन में जाता? क्या यूएन से यह आदेश आता कि जो हिंदू मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लो? क्योंकि एक्चुअली तबरेज की तो मॉब लिंचिंग हुई ही नहीं थी, वो तो खुद अपने पाप के चलते हार्ट अटैक से मरा था। वही चीज शामली में घटित हुई और इन सब चीजों को हिंदुओं को टारगेट करते हुए, उनको अपराधी बताते हुए, उनको क्रूर बताते हुए जब ये रिपोर्टिंग्स होती हैं तो क्या इन लोगों का अधिकार बनता है कि वो हमारे देवी देवताओं के नाम से अपने होटल्स चलाएं, हमारे कावड़ियों को थूक नान खिलाएं, थूक किया हुआ कोई सब्जी या हलवा खिलाएं, या फिर जो हिंदुओं में अभक्ष्य पदार्थ है उनको मिलाकर अगर खिला दें? तो क्या ये लोग यहां इस देश के अंदर भाईचारे का पैगाम देने का काम करते हैं? दोस्तों, फिर भी ये सब चीजें हम हिंदुओं को समझनी अत्यंत आवश्यक है। रोजाना इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जब उनका इस्लामीकरण किया जाता है, जब छोटी छोटी बहन बेटियों का इस्लामीकरण होता है और जब किसी विवाहिता का इस्लामीकरण किया जाता है, जब इस प्रकार से चोरों और शराबियों की पिटाई को भी ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हिंदू इस धरती का सबसे बड़ा शैतान है, तो हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। मैं कपिल देव जी के इस आह्वान के साथ में हूं और आप लोग भी यदि कहीं पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले वहां का क्यूआर कोड स्कैन करके उसमें जो लिखा हुआ नाम है उसको अवश्य देखा करें। क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हमारे भगवानों को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर व्यापार करते हैं, हमें ठगने और हमें धोखा देने के लिए भी। इन सब मामलों में जागरूकता ही बचाव है और उस जागरूकता का दूसरा नाम 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नाम का कोर्स भी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।